नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। और आज एक बड़ी खबर से बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। बारामूला में एक आतंकी ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अब भी जारी है। लगातार जम्मू इलाके में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ढेर किया। आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी है। बारामूला में एक आतंकी को ढेर करने की खबर है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, जम्मू में एक आतंकी को ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। बारामूला में आतंकी मार गिराया गया। मुठभेड़ अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से वापस भारत लौट आए हैं। पीएम 3 दिवसीय पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। वहीं जेलेंस्की ने भी भारत में शांति शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। इधर प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में कैबिनेट की बैठक भी लेने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जैक सुलिवन से मुलाकात की है। इससे एक दिन पहले ही भारत और अमेरिका ने अपने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 2 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका की यात्रा पर है। नेपाल के तनहु जिले के आइना पहाड़ा में कल दर्दनाक बस हादसा हो गया। एक भारतीय टूरिस्ट बस हाईवे से करीब 150 मीटर नीचे मार्सियागदी नदी में जा गिरी। हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 43 लोग सवार थे। टूरिस्ट बस पोखरा के रिजॉर्ट में काठमांडू की ओर जा रही थी। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पोखरा से काठमांडू जा रही एक भारतीय पर्यटक बस जिसमें 43 भारतीय सवार थे, वो 150 मीटर नीचे नदी में गिर गई। नेपाल से 27 भारतीयों के शव आज भारत लाए जाएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही टेस्ट हो रहा है। करीब 4 घंटे से टेस्ट जारी है। वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर, एक वॉलंटियर से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हो रही है। 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ था। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा था कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। संजय ने कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया जा रहा है। एक तरफ तो हम आपको लगातार खबरें दिखाते हैं कि कैसे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ चढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बुलडोजर वाला एक्शन ये जताने के लिए हो रहा है कि टॉलरेट नहीं किया जाएगा इस तरह का कोई भी क्राइम। छतरपुर और छिंदवाड़ा में 2 एक साथ बुलडोजर से मकान या कंस्ट्रक्शन ढाते, इन तस्वीरों में यही मैसेज छिपा है। छतरपुर के बाद छिंदवाड़ा में बुलडोजर का एक्शन दिखाई पड़ा। रेप मामले का आरोपी, इसके खिलाफ एक्शन हुआ। प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोपी मोहम्मद नफीस के मकान को जमींदोज कर दिया। और इसके पहले ऐसी कार्रवाई छतरपुर में हुई। हालांकि छतरपुर में जो एक्शन हुआ इस पर कांग्रेस बिफरी हुई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अदालतों को निर्णय करने दें, ना कि कानून या सरकारें इस तरह का एक्शन खुद करके परिवारों से उनकी छत छीन लें। न्याय हो, इंसाफ हो, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में। तो जो तस्वीरें आपने देखी, छतरपुर की तस्वीर भी इसमें शामिल थी। बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज पीएचक्यू भोपाल पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात की, उनको एक ज्ञापन दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मौके पर कहा कि सरकार डराने धमकाने का काम कर रही, बुलडोजर चलाकर सरकार न्याय व्यवस्था को मान नहीं रही।
बीजेपी के स्वार्थ में लिप्त अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। जहां तक प्रश्न है छतरपुर की घटना का, जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, पर न्यायालय के संविधान के नियमों की का भी तो उल्लंघन न हो। क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि जायसवाल का घर गिरा दिया गया उज्जैन में? क्या कारण है कि एक यादव परिवार का घर गिरा दिया मुरैना में? ग्वालियर में ऐसी घटना हुई। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए, पर न्यायपालिका संविधान इसकी भी तो पालना करनी चाहिए। इधर बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि बुलडोजर न्याय बंद होना चाहिए। अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध, उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है। बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, बुलडोजर न्याय बंद होना चाहिए, सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में बुलडोजर वाले एक्शन पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो वहीं विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया है। रायपुर में प्रदर्शन में पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसी देवेंद्र यादव की रिहाई की मांग करते नजर आए। वहीं दुर्ग में कांग्रेस ने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इसके साथ ही रायपुर में हुए प्रदर्शन का जायजा लिया आईबीसी 24 संवाददाता स्टार जैन ने। भिलाई के जो विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार मामले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और जब से उनकी गिरफ्तारी हुई थी कांग्रेस लगातार इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था। राजधानी रायपुर में रायपुर जिला कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज वो इस प्रदर्शन में शामिल है। देवेंद्र यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने गलत धाराओं के तहत उनको अपराध दर्ज करते हुए उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। जहाँ तक कि उन्होंने चुनौती दी है दीपक बैज ने कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता यदि इस घटना में संलिप्त पाया जाता है उसका सबूत पुलिस पेश कर दे तो वो खुद उस कार्यकर्ता को लेकर पुलिस के पास पहुंचेंगे। बीजेपी एक तरफ से अलग से लगातार बयान दे रही है कि कानून अपने साथ काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। मतलब साफ है कि कांग्रेस इस मामले में आर पार की लड़ाई में है। उनका साफ कहना है कि सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और यहाँ तक कि न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। जो बलौदाबाजार घटना का था उस पर राजनीतिक पूरी तरीके से ले लिया है और राजनीतिक बयानबाजी भी इसमें ज्यादातर अब देखने को मिल रही है। इधर बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने भिलाई के खुर्सीपार से 5 युवक गिरफ्तार किए। बलौदाबाजार की पुलिस ने कार्रवाई की है। एएसपी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इन सबके बीच बलौदाबाजार में फिर से धारा 163 लागू कर दी गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर धारा लगाई गई है। आबकारी नियंत्रण कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक ये धारा लागू कर दी गई है। धरना, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में हैं, राजधानी रायपुर में हैं। इस दौरान शाह रायपुर के एक निजी रिजॉर्ट में नक्सल स्टेट कोऑर्डिनेशन की मीटिंग इस वक्त भी ले रहे हैं। 3.5 घंटे इसको हो चुके हैं। 7 राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इसमें शामिल हैं। इसके पहले अमित शाह चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचे, पूजन अर्चन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सपा कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा SC/ST विरोधी रहा है। ये SC/ST आरक्षण के समर्थन में है में तो अपने स्वार्थ और मजबूरी में बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में है या विरोध में है, ऐसे भ्रम की स्थिति क्यों?
इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने कार्रवाई की है। आतंकवादियों के मददगार की संपत्ति सीज कर दी गई है। करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। सोपोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, वहीं एक आतंकियों को भी आज सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। भारतीय क्रिकेट स्टार और धाकड़ ओपनर शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और अपने फैसले के बारे में बताया। शिखर धवन टीम इंडिया में गब्बर के नाम से भी मशहूर हैं। मेरी हमेशा से एक की मंजिल थी इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सेना जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। फिर मेरी टीम, जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। आई एम अनाउंसिंग माय रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूं, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं BCCI DDCA का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। इधर जबलपुर में बिजली कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने बिजली कर्मियों से मारपीट के आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश नागराज कोरी को गिरफ्तार किया। पुलिस के प्रस्ताव पर बदमाश पर NSA की कार्रवाई की गई है। आरोपी पर मारपीट और अवैध वसूली के 12 मामले दर्ज हैं। अनूपपुर पुलिस की करतूत ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। महिला की मौत के बाद उसके शव को कचरा गाड़ी से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिस पर लोगों में भारी आक्रोश है। इसकी तस्वीर इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे। अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना अंतर्गत ग्राम चोलना में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बच गया जब ग्रामीणों को सूचना मिली कि जानकी बैगा, जिनके पति का नाम रवि बैगा है, उनकी लाश मिली थी। जहां पर आनंद फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना जैतहरी थाना प्रभारी को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। पंचनामे के बाद शव को नगर परिषद की कचरा गाड़ी से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। अब देखिए आप, वाड्रफ नगर में ट्रैक्टर पलट गया जिसमें एक युवक की मौत हो गई। खेत में ट्रैक्टर से युवक जुताई कर रहा था, कीचड़ में ट्रैक्टर फंस गया और इस कारण से हादसा हुआ। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। बसंतपुर थाना क्षेत्र के स्याही गांव का मामला है। वहीं सूरजपुर में चोरों का आतंक जारी है। बीते एक हफ्ते में 10 घरों में चोरी की वारदात सामने आई। ऐसी एक चोरी का CCTV फुटेज भी सामने आया है। अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। रीवा में मरीज को ग्रामीण खाट पर ले जाने के लिए मजबूर है। गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और ऐसे में मरीज को खाट पर ले जाया गया। रास्ते में कीचड़ होने की वजह से गांव तक वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं। त्योथर जनपद पंचायत के सुहागी गांव का ये मामला है। इधर छतरपुर में कोतवाली पर पथराव मामले में लगातार तीसरे दिन भी आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस और प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी नजर है। भड़काऊ पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। नामजद आरोपियों में से 32 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं SP की निगरानी में 15 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। श्योपुर में युवक को पुरानी रंजिश के कारण गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक घायल है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। मानपुर थाना क्षेत्र के डाबली गांव का मामला है। ग्वालियर में पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। बदमाश ने दहशत फैलाने के लिए गोली चलाई थी। जुलूस निकाल करके पुलिस घटनास्थल पहुंची है। घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। जनकगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो दुर्ग में स्टोर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई। ऑनलाइन शॉपिंग साइट के स्टोर में चोरी की गई। जेवराज सिरसा चौकी की पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर में मेजर से झूमा झटके के मामले में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, IG और SP ने सुलह कराई है। मेजर आशीष चौहान और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच झूमा झटकी हुई थी। CM के काफिले के दौरान ये विवाद हुआ था। मेजर के परिवार और पूर्व सैनिकों ने इसके बाद हंगामा किया था।
और वहीं अंबिकापुर में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। उदयपुर इलाके के चैनपुर में डायरिया का प्रकोप है। डायरिया से 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। अब तक डायरिया से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 से ज्यादा ग्रामीणों का अस्पताल में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में मेडिकल कैंप भी लगाया है। 15 दिनों से इलाके में डायरिया का कहर जारी है। इधर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की अब जांच होगी। अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की तैयारी की गई है। कर्मचारियों का बैकग्राउंड जांचने के लिए आदेश जारी किए गए। अस्पताल अधीक्षकों से जानकारी मांगी गई है। सीसीटीवी और सुरक्षा इंतजामों की भी जानकारी मांगी गई है। मध्य प्रदेश में न्यूक्लियर एनर्जी से अब बिजली बनेगी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, जल संसाधन और पीडब्ल्यूडी को शामिल किया गया है। नोटिफाई इलाके को खाली कराने के लिए कमेटी बनाई गई है। लोगों को मुआवजा देने के लिए अधिकारियों की कमेटी बनी है। भू अर्जन के साथ ही विस्थापन की भी सरकार व्यवस्था करेगी। भीमापुर और चुटका में 2 प्रोडक्शन यूनिट्स लगाई जाएंगी। इधर राजधानी रायपुर के विधायक राजेश मूणत ने रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के एमओयू कर लेने पर सवाल उठाए। बड़ा हमला बोला जुबानी तौर पर। मूणत ने दावा किया कि मेयर का निमंत्रण वहां की सरकार ने नहीं दिया था। राजेश मूणत का कहना है कि निमंत्रण तो मॉस्को शहर के डिप्टी मेयर ने दिया। मेयर ढेबर की ये यात्रा व्यक्तिगत तौर पर है, जिसका पूरा खर्च मेयर स्वयं उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार से बिना अनुमति जो भी एमओयू है उसकी आगे शिकायत करेंगे। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। हम पांचों को इजाजत दीजिए। IBS 24 पर खबरों का अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल हम सबको इजाजत दें। नमस्कार।